आज हम लोग हिंदी व्याकरण में 4 से 5 नंबर पक्का कर लेंगे, चाहे 10th हो या 12th। तो सबसे पहले देखते हैं क्या इसमें कि वर्ण के प्रकार कितने हैं। तो वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। उसी तरह से संज्ञा को देखेंगे तो संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। सर्वनाम के देखेंगे तो सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। समास जो है तो समास के भी 6 प्रकार होते हैं। विशेषण तो विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। उसी तरह कारक को देखते हैं तो कारक के 8 प्रकार हैं। संधि की बात करते हैं तो संधि के 3 प्रकार है। काल की बात करते हैं तो काल 3 प्रकार के होते हैं। वचन की बात करते हैं तो वचन जो है 2 प्रकार के हैं। और वाच्य की बात करते हैं तो वाच्य जो है आपका 2 प्रकार है। वाक्य की बात करते हैं तो वाक्य 3 प्रकार के हैं। और लिंग जो है लिंग भी आपका 2 प्रकार का है। तो याद रखना है कि वर्ण के 2 प्रकार, संज्ञा के 5 प्रकार, सर्वनाम के 6 प्रकार, समास के 6 प्रकार, विशेषण के 4 प्रकार, कारक के 8 प्रकार, संधि के 3 प्रकार, काल के 3 प्रकार, वचन के 2 प्रकार, वाच्य के 2 प्रकार, वाक्य के 3 प्रकार और लिंग के 2 प्रकार। तो एक प्रकार है, लेकिन इसमें से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है जिनके प्रकार के बारे में पूछता है कि ये कौन वर्ण का कौन सा प्रकार है या संज्ञा का कौन सा प्रकार है। तो उसमें थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले संज्ञा की बात करते हैं। संज्ञा के प्रकार में भेद में आपका 5 था, जिसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बहुवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है और समूहवाचक संज्ञा। ये पांचों संज्ञा के प्रकार है, संज्ञा के भेद हैं। उसी तरह से सर्वनाम के आपका 6 भेद था, जिसमें पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। चलिए आगे देखते हैं समास की। तो समास के 6 प्रकार होते हैं। समास जो है उसके 6 प्रकार हैं, जिसमें है अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास, दिग्गु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। उसमें से वर्तमान का मतलब काल के पूछता है तो काल के 3 प्रकार होते हैं। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। वर्तमान काल 6 होते हैं, भूतकाल 6 होते हैं और भविष्यत काल 3 होते हैं, कभी कभी 4 होते हैं। तो ऐसे जनरली 3 ही मारना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो कारक के 8 प्रकार हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। इसका ने चिन्ह है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए आपादान से, संबंध काके की, अधिकरण में पर संबोधन है। कभी कभी पूछता है कि किसका कौन सा चिन्ह है, तो याद रखना है। उसी तरह से विशेषण के आपका 4 प्रकार हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण और सर्वनामिक, जिसको संकेतिक या निजवाचक विशेषण बोलते हैं। चलिए आगे प्रकार के बारे में जानते हैं। तो आगे क्रिया जो है, क्रिया के 2 प्रकार होते हैं। क्रिया के 2 प्रकार हैं। छंद के भी 2 प्रकार हैं। अलंकार के भी 3 प्रकार हैं। शब्द के 3 प्रकार हैं। स्वर्ण वर्ण के 2 प्रकार हैं। व्यंजन वर्ण के 3 प्रकार हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। वर्तमान काल के 6, भूतकाल के भी 6, भविष्यत काल के बताए हुए 3 होता है। फिर रस के कितने प्रकार है? रस जो है 9 प्रकार के। पुरुषवाचक कितने? तो पुरुषवाचक जो है 3 प्रकार के। वर्णों की संख्या 52 है और वेदों की संख्या 4 है। तो याद रखना, क्रिया के 2 प्रकार, छंद के 2 प्रकार, अलंकार के 3 प्रकार, शब्द के 3 प्रकार, स्वर्ण वर्ण के 2 प्रकार, व्यंजन वर्ण के भी आपका 3 प्रकार, स्वर संधि के 5 प्रकार, वर्तमान काल के 6 प्रकार, भूतकाल के 6 प्रकार, भविष्यत काल के 6 प्रकार, रस के है जो 9 प्रकार है। फिर पुरुषवाचक जो है उनके 3 प्रकार है। और वर्ण है, वर्णों की संख्या 52 है। और वेद है तो वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। तो ये सब याद रखना है, क्योंकि इससे आपको चाहे 10th हो या 12th हो, आपका 2 से 3 क्वेश्चन पूछता ही है, कौन किसका प्रकार है, हाँ, और किसके कितने प्रकार हैं। तो जो इम्पोर्टेंट था वो हमको बता दिए कि किसका कौन प्रकार है और किसका कौन प्रकार नहीं है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे है आपका वेद की संख्या। वेद की संख्या जो है 4 है। वेद की संख्या कितनी है? 4 है। वेदांग है तो वेदांग की संख्या 6 है। वेदांग की संख्या 6 है। पुराण है तो पुराण की संख्या 18 है। सर्वनाम है तो सर्वनाम की संख्या 11 है। व्यंजन वर्ण है तो व्यंजन वर्ण की संख्या 33 है। और स्वर्ण वर्ण की संख्या जो है 11 है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। इससे 3 से 4 नंबर आपको पक्का है कि आएगा। 3 से 4 नंबर जो है पक्का आया। तो देखते हैं कि इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो क्वेश्चन पूछने का एक आध 2 एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन को पूछा जा सकता है उसके बारे में, है ना। चलिए देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन को पूछा जाता है, वो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ना। तो क्या पूछेगा? तो सबसे पहला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, संज्ञा के कितने भेद हैं? तो अभी बताएं कि संज्ञा का 5 भेद, तो इसमें 5 जो होगा आपका ऑप्शन सही होगा। कारक है, कारक के कितने भेद हैं? तो कारक के 8 भेद हैं, तो इसमें 8 वाला ऑप्शन जो होगा वो आपका सही होगा। फिर सर्वनाम की, तो सर्वनाम के कितने भेद? 6 भेद बताएं। नहीं, सर्वनाम के 6 भेद है, तो ये भी आपका सर्वनाम 6 हो जाएगा। समास है, तो समास के कितने हैं? 6 हैं, तो समास का भी आपका 6 सही हो जाएगा। फिर पूछेगा कि स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी है? तो स्वर्ण वर्ण की संख्या जो है 11 है, तो इसमें 11 सही होगा। इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन को पूछा जाएगा, जो कि आपके एग्जाम में 2 से 3, 4, 5 क्वेश्चन, यानी 2 से मतलब 3 से 4 नंबर आपको पक्का इससे आता है, तो इसे याद रखेंगे। और इसमें जो इंपॉर्टेंट था, जिसका भेद भी पूछता है कि निम्न में से कौन सा संख्या का भेद है, तो उसमें से भी आपका बता दिया गया है। ऐसे और भी इससे आगे हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, डिटेल व्याकरण में इसके साथ साथ आगे बढ़ेंगे।